जुनैद, सुना है कि लोगों की गाड़ियां भी अब बीच सड़क में बंद हो रही हैं, धक्के लगाए जा रहे हैं, क्या सूरत हाल है? पेट्रोल पंप्स की हड़ताल के बायस शहरियों को जहां मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर के अंदर मुतअद्दिद पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो कि बंद हैं, जिसकी वजह से शहरियों की जो मामलात ज़िंदगी है वो खासे मुतासर होते दिखाई दे रहे हैं। ताहम अब सूरत हाल ये देखने में आ रही है कि मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो है वो पेट्रोल की फराहमी जो है वो शुरू होने की वजह से शहरियों को कुछ सुकून का सांस जो है वो हासिल हुआ है। मैं इस वक्त चौक यतीम खाना के अतराफ में मौजूद एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि यहाँ पर पेट्रोल मिल रहा है, ताहम मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स अभी भी बंद हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। सर बताइएगा, पेट्रोल पंप्स काफ़ी सारे बंद है, कितनी मुश्किल पेश आती है? बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है। ऊपर से रेट इतना है, ऊपर पेट्रोल मिल नहीं रहा, ये तब्दीली है, वाम तंग हो रही है। कुछ शर्म करे अपने आप। ये हुकूमत को शहरी इसका मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हुए दिखाई देते हैं। हमारे साथ एक और शहरी मुझे से बात करते हैं। सर कितनी परेशानी हो रही है? मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स बंद हैं और रेट्स भी ज़्यादा हैं। बस जी कुछ पंप वाले तो जो खुले हुए हैं वो तो दे रहे हैं, तो जो बाकी जहाँ पे नहीं मिल रहा, जिन्होंने हड़ताल की हुई है वहाँ पे परेशानी का मसला है, वहाँ पे लेने लगी हुई हैं। जी हाँ, शहरी हुकूमत से फौरी तौर पर एक्शन का मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताहम अभी भी मुतअद्दिद पंप्स बंद होने की वजह से जो जिंदगी का हाल से आगाह कर रहे थे कि बहुत सारे पेट्रोल पंप्स हैं वो बंद हैं। चंद एक पेट्रोल पंप्स खुले हैं जिन पर इस वक्त पेट्रोल दस्तयाब है, तो पेट्रोल नायाब हो रहा है। इससे पहले हम ये देख रहे थे कि हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। हुकूमत ये कह रही कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से ये सूरत हाल है। हम बात करेंगे, हमारे शान सईद साहब ने भी ज्वाइन किया है। शान सईद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जब ये सूरत हाल थी कि पेट्रोल प्राइस कदरे कम थी, कोविड की सिचुएशन थी, मुझे याद है कि आप प्रोग्राम में थे, तो आपने ये बात उस वक्त की थी कि पेट्रोल प्राइस बढ़ेगी एकदम से जब ये चीज़ें होंगी और इसका ख़ास तौर पर जो छोटे ममालिक हैं वहाँ पर असर होगा। तो अब ये पेट्रोलियम प्राइसेस तो बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में सिचुएशन कदरे मुख्तलिफ हुई। यहाँ पर यह हुआ कि जो मार्जिन है प्रॉफिट का, उसकी वजह से अब पेट्रोल की हड़ताल की जा रही है। तो अमूमी तौर पर आपको मलेशिया में होते क्या ये एक मार्जिन रहता है इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की जो प्राइस है उसका और उसके प्रॉफिट मार्जिन में? नहीं है। हमारे यहाँ पिछले 20 साल में ये होता है कि हर चीज जो आपकी मानी ना जाए उस पर स्ट्राइक कर दें। जो पढ़े लिखे जो सिविलाइज लोग होते हैं वो निगोशिएशन के साथ अपनी बात करते हैं। जहाँ तक मार्जिन का ताल्लुक है, मार्जिन हर जगह डिफरेंट होते हैं, कंपनी कंट्रीज टू कंट्रीज डिपेंड करता है। लेकिन ये कहना कि जी पाकिस्तान में हमारे मार्जिन कम है और हम स्ट्राइक कर देंगे, ये कोई लेजिटिमेट एक्सक्यूज नहीं है। तो ये जब मैं स्ट्राइक देखता हूँ पाकिस्तान में मुझे बड़ा अफसोस होता है, लेकिन उसके साथ ये भी कहना पड़ता है क्योंकि हमारे मुल्क में इतनी तालीम नहीं है, तो तालीम ना होने की वजह से हमारे लोग इस किस्म की शॉर्ट टर्म मेजर्स करते हैं। लेकिन शान सईद साहब, पाकिस्तान में जो महंगाई की सूरत हाल हुई है और जो अखराजात का है, तो वो भी तो उनका मौक़िफ़ है कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसकी वजह से अब हर जानिब प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। तो कहते हैं हमारे तो पूरा कनेक्टिविटी है ना कि गवर्नमेंट से ही ये पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो उनका मुनाफा जो है वो बढ़ सकता है, अदरवाइज तो नहीं हो सकता है। अब एक दुकानदार तो चीनी महंगी कर सकता है, पेट्रोल पंप वाला अपना पेट्रोल नहीं बढ़ा सकता। जी, ये आपकी बातों को सही है। पिछले तकरीबन 2 साल में पाकिस्तान में जो महंगाई है वो बढ़ी है, कम नहीं हुई। और अभी जो महंगाई का एक लहर आई हुई है, इसका टोटली जो है मॉनेटरी पॉलिसी से ताल्लुक है। हमारी मॉनेटरी पॉलिसी बिल्कुल फेल हो गई है। अगर आप देखिए पिछले साल भी महंगाई थी लेकिन इतनी नहीं थी, लेकिन रुपया इतना तेजी से नहीं गिरा था और रिजर्व भी हमारे कम थे। और इस साल हमारे रिजर्व भी ज्यादा हैं और महंगाई भी हो रही है, रुपया भी गिर रहा है। तो ये बिल्कुल समझ आने से बिल्कुल इट इज आउट ऑफ योर कॉम्प्रिहेंशन। तो मेरे ख्याल में मैं जिन लोगों से भी बात की है वो यही कह रहे हैं कि इट्स अ फेलियर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। लोग हर चीज पे जो है इमरान खान को डाल देते हैं कि जी इमरान खान की वजह से महंगाई हो रही है। पूरी दुनिया में 2 पॉलिसीज होती है, एक फिस्कल पॉलिसी होती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट का डोमेन होता है और मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक का डोमेन होता है। आपका जो सेंट्रल बैंक है उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो टोटली फेल हो गई है। और मैं डॉक्टर हफीज पाशा को कोट कर रहा हूँ। डॉक्टर हफीज पाशा कह रहे हैं कि अगले साल जो महंगाई है वो तकरीबन 15 से 18% हो जाएगी। तो जब आपकी महंगाई डबल डिजिट में हो जाएगी तो आप अंदाजा करें लोग क्या, कंपनीज क्या, हर एक को सफर करना पड़ेगा। तो जो मैं पहले कह रहा था पाकिस्तान 2018 में कि शायद 2-3 साल में टर्न अराउंड कर जाए,
मेरा नहीं ख्याल है 2021 है, पाकिस्तान 2-3 साल से पहले टर्न अराउंड कर सकता है और अगले साल का GDP जो है वो ये 2 या 3% से ज्यादा नहीं हो सकता। अलार्मिंग सिचुएशन है। आप सेंट्रल बैंक के और मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से बात कर रहे हैं। शांसई साहब, मैं मौके से फ़ायदा उठाते हुए आपसे बात करूंगा कि इस वक्त सेंट्रल बैंक के हवाले से, यानी कि स्टेट बैंक के हवाले से जो खुद मुख्तारी की बात हो रही है, उससे जो कुछ तज्ज़ियाकार है वो ये कह रहे हैं कि इससे एक और तबाही आने वाली है और ये अंडर द वर्ल्ड बैंक IMF ये चली जाएगी चीज़ें और वहीं से वो पूरी मॉनिटर होगा और वहीं से वो चलेगा। इस पर हम बात करते हैं, लेकिन मैं उससे पहले भट्ट साहब आपसे बात कर लीजिए। हुकूमत तो मान नहीं रही है, वो कह रहे हैं कि नहीं है, तो फिर सर अल्टीमेटली क्या है? आप हड़ताल कायम रखेंगे? हुकूमत कहती है कि 9 रुपये तक का इजाफा जो है वो किसी सूरत मंजूर नहीं है। ECC में गया है, 8-10 रोज़ में वहाँ से फैसला हो जाएगा, जो वो फैसला करेंगे वही होगा, आपकी बात नहीं मानी जाएगी, तो फिर क्या तरीकाकार होगा? अब आपका लाए अमल अगला क्या है? सर हमारा लाए अमल क्या है? हमने बंद करके बैठे हुए, हमें बिजनेस फिजिबल नहीं है, हम हड़ताल पे नहीं है, हमें बिजनेस फिजिबल नहीं है, हमने बंद कर दिया कारोबार अपना। हमें जब वारा होगा तो हम चलाएंगे इसको, क्यों नहीं चलाएंगे? इस मार्जिन में तो वारा नहीं है बिल्कुल भी। सही, तो ये तो बंद करना तो बिल्कुल आपका, बाकी लोगों का तो चलो नुकसान होगा, आपका, आपके एम्प्लॉयज़ का, आपका पूरे एक सेटअप का वो तो एक शदीद नुकसान है, वो तो कोई मामला फ़ायदेमंद नहीं है। तो आप सिर्फ हुकूमती जो इंतज़ार है वो करेंगे कि हुकूमत फ़ैसला क्या करती है, उसके बाद ही फिर मामला आगे बढ़ेगा। सर कोई भी शख्स अपना कारोबार बंद नहीं करता। जिन्होंने हम लोगों ने किया हुआ है कारोबार बंद करके, हम उनके वेजेस डेली बेसिस पे हमारी जा रही हैं, हमने उनको एम्प्लॉयज़ को निकाला नहीं है, हम पे बर्डन है वो। हम लोग भी आवाम ही की तरह हैं, हमारे इतने प्रॉफिट्स नहीं हैं, हम मजबूर हैं। गवर्नमेंट हमारी मजबूरी को समझे, इसको ब्लैकमेलिंग ना कहे, हम मजबूर हैं। बिल्कुल सही है। ये अब मामला है कि आपने मजबूरी में हड़ताल की है, इस वक्त आवाम भी मजबूर है, हुकूमत कहती है हम भी मजबूर हैं, इतना इजाफा वो नहीं हो सकता, तो मामला अभी तक तो स्टक में। आगे चल के देखते हैं कि ये सूरत हाल क्या होती है। लगारी साहब, सर एक जानिब तो पेट्रोल का सूरत हाल है, दूसरा एक बड़ा अहम मसला है, वो ये है कि गैस मिल नहीं रही है, लेकिन आइंदा माह के लिए जो खबर सामने आ रही है वो 1400 से बढ़ाकर 1700 रुपये फ़ी MMBUT यूनिट किए जाने की ये इतलात है। ये शहबाज शरीफ साहब खुद बता रहे हैं कि ये होने जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हुकूमत में कुछ ना कुछ हो रहा है, तो ये बढ़ रही है। तो एक जानिब तो कीमतें बढ़ रही हैं, दूसरी जानिब ये गैस भी नायाब हो रही है, तो गैस तो मुझे लगता है कि फिर ख्वाब ख्यालों में ही होगी। आपके दो जो आपने ज़िम्मेदार अपने टीम में शामिल किए हैं, जिनके हाथ में सब कुछ दे दिया गया है, जनाब रज़ा बाकर साहब और जनाब तरीन साहब, हमारे जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर क्या मिनिस्ट्री उनके पास है, सब हुकूमत ही वही चला रहे हैं। मिनिस्टर दोबारा बनने वाले हैं, वो सेनेटर बन जाएंगे, वो जाहिर है एडवाइज़र हैं, लेकिन मिनिस्टर क्या, वो सब कुछ वही हैं। हमारे हज़रत शौकत तरीन साहब, और जिस शान और शौकत से आए हैं, उनका बुनियादी जो उनका बिल्कुल एसेंशियल जो असाइनमेंट है वो ये है कि इस मुल्क को अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, इतने बड़े स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं मईशत के, बहुत बड़े हमारे साथ दोस्त बैठे हुए हैं। मुझे ये लग रहा है कि ये तेज़ी से मुल्क को मिलकर ये ले जा रहे हैं डिफ़ॉल्ट की तरफ। इन्होंने बड़े एहसानात किए, रज़ा बाकर साहब ने रोमानिया पर, बल्गारिया पर, अब उसके बाद मिस्र में इन्होंने एक पूरी की पूरी IMF के एजेंडे के मुताबिक तबाही मचाई। अब वो इस तबाही मचाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। वैसे HECN के क्वालिफाइड हैं माशाअल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।